तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप की लेक्चर सीरीज चल रही है और इसका वर्जन हम कवर कर रहे हैं बूटस्ट्रैप 5। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर के अंदर हमने बूटस्ट्रैप 5 कंटेनर्स की बात की थी और उसके अंदर रिस्पॉन्सिव कंटेनर्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो भी हमने देखा था। तो अगर किसी ने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मैं पहले रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस लेक्चर देख लो, क्योंकि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था वो इस लेक्चर के अंदर भी यूज होगा। मतलब ये वाला लेक्चर पिछले लेक्चर के साथ कनेक्टेड है और वो जो प्रीवियस लेक्चर है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके उस लेक्चर को देख सकते हो। तो देखो आज जो हमारा लेक्चर है पार्ट नंबर 4, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, इसका क्या नाम है? ग्रिड सिस्टम इन बूटस्ट्रैप 5। भाई देखो, ग्रिड सिस्टम एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बूटस्ट्रैप के अंदर कि अगर आप ग्रिड सिस्टम को नहीं समझते और ग्रिड सिस्टम की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कभी भी बूटस्ट्रैप को यूज करके एक वेबसाइट डिजाइन नहीं कर सकते, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन नहीं कर सकते। तो इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ग्रिड सिस्टम के ऊपर आने से पहले यहाँ पे देखो मैं एक चीज आपको यहाँ पे समझाता जाऊं। देखो हमने क्या डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में कि बूटस्ट्रैप आपके पास एक फ्रेमवर्क है। अब देखो फ्रेमवर्क की ये जो टर्म है ना, ये बहुत सारी जगहों पे यूज की जाती है। ये वेब डिजाइनिंग में भी यूज होती है, ये वेब डेवलपमेंट में भी यूज होती है, ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी यूज होता है और मतलब बहुत सारी जगहों पे फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। तो आप एक बात याद रखना, फ्रेमवर्क के अंदर आपके पास दो चीजें लाजमी होती हैं। मतलब आप इस तरह से भी कह सकते हो कि जो आपका फ्रेमवर्क है वो दो चीजों से मिलके बनता है। सबसे पहली चीज होती है आपके पास सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स मतलब फ्रेमवर्क आपको कुछ रूल्स प्रोवाइड करता है और उन्हीं को फॉलो करते हुए आप अपनी डेवलपमेंट करते हो। मतलब आपको लाजमी उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आप उस फ्रेमवर्क के अंदर डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। फिर दूसरा पॉइंट, बिल्ट इन लाइब्रेरी। भाई देखो हर फ्रेमवर्क के अंदर अपनी एक बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है। मतलब बिल्ट इन कोड होता है जो डेवलपर को टास्क जल्दी से परफॉर्म करने में बहुत ज्यादा मदद देता है। मतलब बिल्ट इन लाइब्रेरी का मतलब कि वो जो डेवलपर है उसको बिल्ट इन कोड प्रोवाइडेड होता है और वो उसी बिल्ट इन कोड को बिल्ट इन लाइब्रेरीज के अंदर जो कोड होता है उनको यूज करता है। इससे उसका टाइम भी बचता है और उसकी एफर्ट भी बचती है। तो मतलब ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं ना, ये दो जनरल पॉइंट्स हैं। किसके? फ्रेमवर्क के। मतलब कोई भी फ्रेमवर्क उठा लो उसके अंदर आपको सेट ऑफ रूल्स भी मिलेंगे और उसके अंदर आपको बिल्ट इन लाइब्रेरी भी मिलेगी। जिस तरह अगर मैं बूटस्ट्रैप के फ्रेमवर्क की बात करूं तो उसके अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। सेट ऑफ रूल्स क्या है? ये जो हम आज टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ग्रिड सिस्टम, ये समझ लो एक रूल है जिसको यूज करके हम बूटस्ट्रैप के अंदर अपनी वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करते हैं। और दूसरी चीज क्या है? बिल्ट इन लाइब्रेरी। जैसा मैंने आपको बताया था सीएसएस बेसिकली एक लाइब्रेरी है। मतलब बूटस्ट्रैप की जो सीएसएस है वो क्या है? एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर बेशुमार बिल्ट इन क्लासेस मौजूद हैं जिनको हम क्या करते हैं? जस्ट अपने एलिमेंट्स के ऊपर, टैग्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। सही है? ठीक है, तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब देखो हमारे पास जो आज का टॉपिक है उसका नाम है ग्रिड सिस्टम। ठीक है, तो देखो जो ग्रिड सिस्टम इन बूटस्ट्रैप है, इसके अंदर ये जो वर्ड है ना ग्रिड, सबसे पहले आप इस ग्रिड को समझो कि ये ग्रिड क्या होता है। भाई यहाँ पे देखो, ग्रिड में यहाँ पे किसे कह रहा हूं? टेबल को। टेबल मतलब जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह आपने अगर एक्सेल यूज किया हो, एक्सेल में अगर आपने शीट्स बनाई हो तो वहां पे क्या कॉन्सेप्ट होता है? रोज एंड कॉलम्स के अंदर आप अपना डेटा ऑर्गेनाइज करते हो। और सेम इसी तरह हमने HTML5 के अंदर भी एक टेबल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसके अंदर TR TD वगैरह के टैग्स होते हैं। मतलब वो भी रोज एंड कॉलम्स के पैटर्न के ऊपर होता है। तो मतलब यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप के अंदर ये जो ग्रिड का वर्ड यूज हुआ है ना, ग्रिड का मतलब क्या है? टेबल। और टेबल का मतलब आपको पता है कि वो क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई जब मैं बूटस्ट्रैप को यूज करके अपनी वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करूंगा तो मुझे वहां पे टेबुलर फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। मतलब मैं जो अपनी वेबसाइट डिजाइन करूंगा उसके अंदर मुझे रोज एंड कॉलम्स का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद मैं वेबसाइट बना पाऊंगा बूटस्ट्रैप के अंदर। मतलब एक ग्रिड को फॉलो करते हुए मैं बूटस्ट्रैप के अंदर अपना लेआउट बनाऊंगा। और यहाँ पे जो पूरा वर्ड है ग्रिड सिस्टम, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे देखो, ग्रिड सिस्टम मतलब हमारे पास ये जो ग्रिड है, ये जो रोज एंड कॉलम्स में हम अपना लेआउट बनाएंगे उसके लिए बूटस्ट्रैप के अंदर बेशुमार बिल्ट इन क्लासेस मौजूद हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी बिल्ट इन क्लासेस मौजूद हैं जिनको यूज करके
हम अपना ग्रिड सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं अपने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के अंदर। मतलब ग्रिड क्या है, ग्रिड सिस्टम क्या है, बेसिकली रोज एंड कॉलम्स के अंदर हम अपना लेआउट बनाते हैं, और वो रोज एंड कॉलम्स बनाने के लिए बूटस्ट्रैप के अंदर बिल्ट इन क्लासेस मौजूद हैं, जिनको यूज करके हम अपनी वेबसाइट का लेआउट ग्रिड सिस्टम पे बनाते हैं। तो देखो, इसी ग्रिड सिस्टम को मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज करो कि मैंने एक कंटेनर बनाया है, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रहा है व्हाइट कलर का बॉक्स, ठीक है, जिसका रेड बॉर्डर आपको शो हो रहा है, ये क्या है, बेसिकली ये है एक कंटेनर। हमने कंटेनर का टॉपिक अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किया है, जिसके अंदर हमने बात की थी कि भाई जो हमारी पूरी वेबसाइट के कंटेंट होते हैं ना, हमारी वेबसाइट के कंटेंट कौन कौन से होते हैं, हेडर होता है, नेविगेशन बार होता है, कार्ड्स होते हैं, फूटर होते हैं, तो ये सारी चीजें एक कंटेनर के अंदर रैप अप होते हैं, एक कंटेनर के अंदर बंद होते हैं। तो मतलब जब भी हम एक वेबसाइट बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक कंटेनर बनाएंगे, ताकि जितने भी उसके अंदर चीजें हैं, हेडर है, नेविगेशन बार है, फूटर है, उसको इस कंटेनर के अंदर रैप अप कर सके। तो कंटेनर के लिए कौन कौन सी क्लासेस होती हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। तो अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले हमारा प्रीवियस लेक्चर देख लो, उसके बाद आप जब इस लेक्चर के ऊपर आओगे तो आपको ये लेक्चर 100% समझ में आएगा। तो देखो, ग्रिड सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम कंटेनर बनाते हैं, और मैंने क्या बताया, ग्रिड सिस्टम का मतलब कि रोज एंड कॉलम्स के अंदर हम अपनी वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करते हैं। तो अब देखो, मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस कंटेनर के अंदर पहली रो बनानी है, ठीक है। क्या बनानी है, पहली रो बनानी है। तो रो बनाने के लिए मैं बूटस्ट्रैप की एक क्लास यूज करूंगा जिसका नाम है रो। इसका मतलब जिस तरह कंटेनर बनाने के लिए मैंने बूटस्ट्रैप की एक क्लास यूज की जिसका क्या नाम है, कंटेनर, सेम उसी तरह अगर मुझे कंटेनर के अंदर एक रो बनानी है तो उसके लिए मैं बूटस्ट्रैप की कौन सी क्लास यूज करूंगा, रो। क्योंकि आपको पता है कि रो के अंदर ही कॉलम्स जनरेट होते हैं, मतलब रो के अंदर ही आपके पास कॉलम्स बनते हैं। तो देखो, ये मैंने पहली रो बना ली अपने कंटेनर के अंदर। और एक चीज आप याद रखना कि आप कंटेनर के अंदर जितनी भी रोज बनाते हो, आप हर एक रो के अंदर मैक्सिमम 12 कॉलम्स दे सकते हो, 12 कॉलम से ज्यादा नहीं दे सकते। मतलब आप जितनी भी रोज बनाओगे अपने कंटेनर के अंदर, हर रो के अंदर ईच रो में आप 12 कॉलम से ज्यादा नहीं दे सकते। मतलब 12 कॉलम से कम तो दे सकते हो आप एक रो के अंदर एक कॉलम यूज कर लो, 2 3 4 5 12 तक आप यूज कर सकते हो, 12 से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। वो क्यों यूज नहीं कर सकते वो मैं आपको इसी लेक्चर में बताता हूं। लेकिन रूल क्या है कि जो भी बूटस्ट्रैप के कंटेनर के अंदर आप रो बनाते हो, उस रो के अंदर मैक्सिमम 12 कॉलम्स आप दे सकते हो। मतलब 1 से लेके 12 तक के कॉलम्स आप दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। तो जिस तरह आपने देखा होगा, आपकी वेबसाइट का जो हेडर होता है उसकी रो के अंदर पूरे 12 कॉलम्स यूज हुए हुए होते हैं। मतलब वो जो हेडर है वो पूरा, वो आपके कंटेनर की पूरी फुल विड्थ लेता है। फिर अगर मैं आ जाऊं, मैं कहता हूं कि मैं इस कंटेनर के अंदर एक दूसरी रो बनाता हूं, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने एक दूसरी रो बनाई। तो दूसरी रो बनाने के लिए भी मैं कौन सी क्लास यूज करूंगा, बूटस्ट्रैप की रो क्लास यूज करूंगा। और ये जो रो क्लास है ना, ये मैं किसी डिव के ऊपर अप्लाई करूंगा। जिस तरह कंटेनर की क्लास है वो मैं किसी डिव पे अप्लाई करूंगा, सेम उसी तरह रो की क्लास भी मैं किसी डिव या सेक्शन के ऊपर अप्लाई कर सकता हूं। तो देखो, अब मैं चाह रहा हूं कि जो दूसरी रो है ना, इसके अंदर मुझे 3 कार्ड्स बनाने। कितने कार्ड्स बनाने, 3 कार्ड्स। अक्सर आपने होम पेज में देखा होगा, वेबसाइट का जो होम पेज होता है उसमें अक्सर 3 से 4 कार्ड्स आपको डिस्प्ले होते हैं। और उन कार्ड्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल जो टॉप सर्विसेज वगैरह होती हैं, अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो अपनी 3 या 4 टॉप सर्विसेज होम पेज पे डिस्प्ले करवाते हैं। या अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई वेबसाइट है तो वो जो 3 या 4 उनके फेमस प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपने होम पेज में डिस्प्ले करवाते हैं एज अ कार्ड की शक्ल में। तो यहाँ पे देखो, ये जो रो है, मैं कह रहा हूँ इस रो के अंदर मुझे 3 कार्ड्स बनाने हैं। कितने कार्ड्स बनाने, 3। मतलब यहाँ पे देखो, ये 1 कार्ड, ये 2 कार्ड और ये 3 कार्ड। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि एक रो के अंदर मैं मैक्सिमम कितने कॉलम्स यूज कर सकता हूँ, 12 कॉलम्स। तो अगर आप काउंट करो कि ये जो पहला कार्ड का डिव था इसको मैंने 4 कॉलम्स दिए, दूसरे कार्ड के डिव को मैंने 4 कॉलम दिए, और तीसरे कार्ड के डिव को मैंने 4 कॉलम दिए। तो अगर आप काउंट करो, इन तीनों को सम करो, तो टोटल कितने कॉलम्स हो जाते हैं, 12 कॉलम्स। मतलब देखो यहाँ पे 4 4 4 मतलब 12 कॉलम्स हो गए, और 12 से ज्यादा मैं नहीं दे सकता। मतलब अगर आप 12 से ज्यादा कॉलम्स यूज करोगे ना, तो होगा क्या, जो डेटा 12 कॉलम से बाहर जा रहा होगा वो नेक्स्ट रो पे आ जाएगा। वो कहां जाएगा, नेक्स्ट रो पे आ जाएगा। वो एक रो के अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि एक रो के अंदर हम मैक्सिमम 12 कॉलम्स ही यूज कर सकते हैं। तो देखो, जिस तरह मैंने बताया, कंटेनर बनाने के लिए भी कंटेनर की क्लास मौजूद है बूटस्ट्रैप में, रो बनाने के लिए भी रो की क्लास मौजूद है बूटस्ट्रैप में। सेम उसी तरह कॉलम्स
बनाने के लिए भी बूटस्ट्रैप के अंदर बिल्ट इन क्लासेस मौजूद हैं। फिर आगे जाओ, फिर आगे आता हूं, फिर मैं कहता हूं कि भाई मुझे एक और रो बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या करूंगा, एक डिव बनाऊंगा, उसको रो की क्लास दे दूंगा। और फिर मैं कहता हूं कि भाई फॉर एग्जाम्पल मुझे इस रो के अंदर पूरी की पूरी नेविगेशन बार बनानी है। अब आपको पता है जो नेविगेशन बार होती है वो आपकी पूरी रो कवर करती है, मतलब पूरे 12 के 12 कॉलम्स वो कवर करती है आपकी नेविगेशन बार। तो मैं कह रहा हूं कि भाई रो के अंदर जो मैं डिव बनाऊंगा ना, ठीक है, जिस डिव के अंदर मेरी नैव बार होगी तो वो नैव बार पूरे के पूरे 12 कॉलम्स ही कवर करेगी। सही है, तो इसका अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं तो आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर। तो मैं आ जाता हूं यहाँ पे ड्रीम वीवर पे। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ ड्रीम वीवर पे। अब इसका प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ फाइल पे जाता हूँ, न्यू फाइल यहाँ पे ले लेता हूँ और HTML फाइल मुझे यहाँ से लेनी है। तो ये देखो, ये इसका बेसिक कोड आ चुका है और यहाँ पे आके टाइटल के अंदर मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ और हेडिंग में दे देता हूँ ग्रिड सिस्टम BS5। इस फाइल को सेव करता हूँ और इसको सेव कहाँ पे करूंगा, आपको पता है कि भाई हमने यहाँ पे अपने कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर ये बूटस्ट्रैप 5 का एक फोल्डर बनाया हुआ है और इसके अंदर मैं इस फाइल का नाम सेव कर देता हूँ ग्रिड सिस्टम, ठीक है। सेव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप की फाइल्स लिंक करवा लेता हूँ। आप CDN भी यूज कर लेते हो, आप CDN भी यूज कर सकते हो। मैंने जो बूटस्ट्रैप की फाइल्स डाउनलोड की हुई थी मैं उन्हीं को लिंक करवा रहा हूं यहाँ पे। तो देखो लिंक लिख के मैंने टैप किया, ये पूरा टैग ओपन हो गया। फिर href के अंदर देखो मैं जाता हूँ CSS में और मुझे ये वाली फाइल चाहिए जिसका क्या नाम है bootstrap.min.css। और फिर यहाँ पे आ जाओ, ये जो हमारे पास बॉडी का क्लोजिंग टैग है इससे पहले मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखता हूँ, टैब का बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आके मैं अपनी बूटस्ट्रैप की जो जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है वो लिंक करवाता हूँ। JS में चलते हैं और फिर यहाँ पे आके मुझे कौन सी फाइल चाहिए, bootstrap.min.js, ये वाली एंटर करते हैं, ठीक है। तो यही दो फाइल्स अभी हम लिंक करवाते हैं, बाकी की फाइल्स की अभी हमें जरूरत नहीं है। मैंने बताया था CSS और JS के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं, लेकिन फिलहाल हमें जस्ट बूटस्ट्रैप की CSS फाइल चाहिए और बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट की फाइल चाहिए। तो देखो मैंने क्या बताया था इस फिगर के हिसाब से कि भाई सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, कंटेनर बनाना है। तो मैं यहाँ पे कंटेनर क्लास लगाऊंगा एक डिव के ऊपर। तो इसका एक शॉर्टकट है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं डॉट कंटेनर, डॉट मतलब क्लास और उसके आगे मैंने क्या लिख दिया, कंटेनर। और अब मैं अपने कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करता हूं। तो देखो जैसे ही मैंने टैब का बटन प्रेस किया यहाँ पे क्या हुआ, एक डिव ओपन हो गया और उसके ऊपर बूटस्ट्रैप की कौन सी क्लास लग गई, कंटेनर। और कंटेनर क्लास के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये लेफ्ट और राइट साइड से आपको कुछ स्पेसिंग प्रोवाइड करता है। तो देखो कंटेनर तो आ गया, तो अब मुझे क्या करना है, देखो मैं इस कंटेनर के साथ ना एक क्लास होती है बॉर्डर क्लास, वो भी अप्लाई कर लेता हूं ताकि आपको पता चले कि भाई हमारा कंटेनर कहां से शुरू हो रहा है और कहां पे उसका बॉर्डर खत्म हो रहा है। अब इसके अंदर मुझे पहली रो बनानी है, तो मैंने क्या बताया था, रो बनाने के लिए भी एक क्लास है, मतलब मैं एक डिव बना रहा हूं उसके ऊपर रो की क्लास लगा रहा हूं। तो शॉर्टकट क्या यूज कर रहा हूं, डॉट रो लिखकर टैब का बटन प्रेस करो। तो देखो एक और डिव बन गया और इसके ऊपर देखो बूटस्ट्रैप की कौन सी क्लास लगी हुई है, रो। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि एक रो के अंदर आप मैक्सिमम 12 कॉलम्स ही यूज कर सकते हो, 12 कॉलम से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। तो देखो मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप की एक क्लास यूज करता हूं कॉलम्स बनाने के लिए और उसका नाम क्या है, कॉल MD12। क्या यूज कर लिया मैंने, कॉल MD12। अब देखो इसमें MD का क्या मतलब है, देखो कॉल का मतलब हो गया कॉलम, MD का मतलब मीडियम डिवाइसेस। देखो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ क्लासेस को डिस्कस किया था जिसके अंदर एक्स्ट्रा स्मॉल क्लास थी, स्मॉल थी, मीडियम था, लार्ज था, एक्स्ट्रा लार्ज था। तो ये कहलाती हैं ग्रिड क्लासेस। तो ग्रिड क्लासेस का एक सेपरेट लेक्चर है, ग्रिड सिस्टम के बाद उसको हम कवर करेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ पे समझो मीडियम डिवाइसेस के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। मीडियम डिवाइसेस कौन सी, हमारा कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये मीडियम डिवाइसेस के अंदर आते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जो मैंने पहली रो बनाई है इसके अंदर मैं कितने कॉलम्स का एक डिव बना रहा हूं, 12 कॉलम्स का, और 12 से ज्यादा का नहीं बना सकता, मैंने आपको बताया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक और डिव बना लेता हूं और इसके अंदर मैं एक H1 का टैग ले लेता हूं और यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूं दिस इज द हेडर ऑफ माई वेबसाइट, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, दिस इज हेडर ऑफ माई वेबसाइट। और अब यहां तक मैं इस कोड को सेव करता हूं और ब्राउजर पे इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूं। देखो हमने किस नाम से फाइल सेव की थी, ग्रिड सिस्टम। यहाँ पे आओ, डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये हमारा कंटेनर है, आपको बॉर्डर भी नजर आ रहा होगा। और कंटेनर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि लेफ्ट और राइट साइड से हमें वो कुछ स्पेसिंग प्रोवाइड करता है, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे लेफ्ट पे भी स्पेसिंग है
और राइट पे भी स्पेसिंग है। और देखो अभी ये जो मैंने रो बनाई है ये हमारे पास पूरे के पूरे 12 कॉलम्स यूज कर रही है, ठीक है। मतलब ये 12 कॉलम यहाँ पे आके खत्म हो रहे हैं, लेकिन चूंकि टेक्स्ट कम है इसलिए इस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है। मतलब अगर मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा और ज्यादा कर दूं, ठीक है, देखो मैं ये कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसी के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके F5 करते हैं। ये देखो आपको नजर आ रहा है, मतलब ये जो रो है हमारे कंटेनर के अंदर पहली रो है, ये 12 के 12 कॉलम्स को यूज कर रही है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये वाली जो रो है इसको मैं एक कलर अप्लाई कर देता हूँ और कलर में यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जांपल बीजी प्राइमरी, ठीक है। बीजी प्राइमरी यहाँ पे मैंने मतलब ब्लू कलर अप्लाई कर दिया इस रो के ऊपर। सेव करते हैं, F5 करते हैं, तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है, ये पूरी रो हमारी क्या हो चुकी है, बीजी प्राइमरी, ठीक है। और ये रो किसके अंदर मौजूद है, हमारे कंटेनर के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब देखो ये जो मेरा कंटेनर है, देखो इसका डिव यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि भाई कि अब मुझे इसी कंटेनर के अंदर दूसरी रो बनानी है। मतलब देखो ये तो पहली रो है ना, देखो पहली रो यहां से शुरू है और यहाँ पे खत्म हो गई, और पहली रो के अंदर मैंने 12 कॉलम्स का यूज किया था, ठीक है। तो अब जो मैंने आपको डायग्राम में बताया था, देखो डायग्राम में मैंने क्या बताया था कि भाई अब मैं एक दूसरी रो बनाता हूं और उसके अंदर मुझे 3 पोर्शंस मतलब 3 कार्ड्स बनाने, और हर एक कार्ड को मैं 4 कॉलम्स दूंगा एक रो के अंदर। तो यहाँ पे आ जाओ, तो देखो ये जो मेरा कंटेनर यहाँ पे क्लोज हो रहा है, मैं इससे पहले एक और रो बनाता हूं। मतलब मैं यहाँ पे देखो दूसरी रो एक बना रहा हूं, ठीक है। डॉट रो लिखकर टैप करते हैं, तो ये देखो ये मैंने दूसरी रो यहाँ पे बना ली। और अब मैं यहाँ पे इस रो के अंदर 3 सेक्शंस बनाऊंगा, मतलब 3 कार्ड्स बनाऊंगा और हर कार्ड को मैं 4 कॉलम्स प्रोवाइड करूंगा। तो उसके लिए यहाँ पे देखो मैं क्लास यूज करता हूँ कॉल md4। 4 क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब 4 कॉलम्स के 3 कार्ड्स बनाने हैं, 3 डिव्स बनाने हैं। तो डॉट कॉल md4 लिखकर मैं टैप करता हूं, तो यहाँ पे देखो एक डिव बन गया और इस डिव के अंदर आप देखो 4 कॉलम्स का स्पेस है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो मैं इस डिव के अंदर एक और डिव बनाता हूं और इसके अंदर मैं यहाँ पे कह देता हूं फर्स्ट कार्ड, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, फर्स्ट कार्ड। और इसके ऊपर अब मैं कुछ क्लासेस अप्लाई करता हूं। मैं यहाँ पे इसका कलर कहता हूं बीजी सक्सेस यहाँ पे इसका कलर कहता हूं, और मैं कहता हूं इसका जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर में होगा, ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में एक पैडिंग की क्लास पढ़ी थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कहता हूं P5 जो कि चारों साइड से पैडिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अगर इसका मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं, ब्राउजर पे आते हैं, F5 करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये आपको नजर आ रहा है, ये जो मैंने कार्ड बनाया है ये सिर्फ शुरू के 4 कॉलम्स तक महदूद है, लिमिटेड है। मतलब देखो ये 4 कॉलम से बाहर नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो इसको 6 कर देता हूँ, कॉल md6 कर देता हूँ, तो आप देखना, सेव करते हैं, यहाँ पे आके F5 करता हूं, तो देखो अब ये 6 कॉलम्स कवर कर रहा है। मतलब 6 कॉलम्स ये एक रो में कवर कर रहा है। तो बाकी कितने कॉलम्स बच गए हमारे पास, 6 कॉलम्स बच गए। लेकिन मुझे यहाँ पे ये जो कॉलम बनाने थे वो 4 के हिसाब से बनाने थे, ठीक है। तो देखो मैं अब इसी डिव को कॉपी करता हूं, ठीक है। इसी डिव को कॉपी करता हूं जिसके अंदर कॉल md4 की क्लास है, और ये वाली जो रो है सेकंड, इसी रो के अंदर मैं एक दूसरा डिव बनाता हूं और उसको मैं कॉल md4 देता हूं यहाँ पे। लेकिन मैं उसकी क्लास चेंज कर देता हूं, मैं उसकी क्लास यहाँ पे देता हूं बीजी इन्फो लाइट ब्लू स्काई ब्लू कलर का हमें कलर प्रोवाइड करता है, बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है। तो देखो 4 और 4 कितने कॉलम्स हो गए, 8, ठीक है। इसको सेव करो और यहाँ पे अगर मैं आपको F5 करके रिजल्ट दिखाऊं, तो ये देखो 4 और 4 कितने हो गए, 8। मतलब अभी भी 4 का स्पेस बाकी है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, मैं एक और डिव, यही कॉल md4 वाला एक और डिव इसी रो के अंदर पेस्ट करता हूं, तो यहाँ पे देखो, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं बीजी डेंजर मतलब रेड कलर। और यहाँ पे मैं जरा चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूं थर्ड कार्ड, ठीक है। तो अब आप देखो 4 4 4 12 कॉलम्स पूरे हो गए। यहाँ पे आओ, सेव करते हैं, F5 करते हैं, तो ये देखो हमारी ये रो भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और एक चीज नोटिस करो, अभी ये जो मैंने सेकंड रो बनाई थी जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, तो अभी आप एक चीज नोटिस करो, ये जो मैंने सेकंड रो बनाई थी जिसके अंदर 3 कार्ड्स बनाए हैं, 4 4 कॉलम्स के अंदर उसको मैंने डिवाइड किया है, तो ये जो रो है वो पहली रो के साथ क्या हुई हुई है, चिपकी हुई है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे देखो ये जो मेरी दूसरी रो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। देखो दूसरी रो मेरी कहां से स्टार्ट हो रही है, देखो यहां से ये मेरी दूसरी रो स्टार्ट हो रही है। तो मैं इस रो के ऊपर एक बूटस्ट्रैप की क्लास लगाता हूं empty2, empty मतलब मार्जिन टॉप, और यहाँ पे मैंने इसको क्या वैल्यू दे दी, 2। तो इससे क्या होगा कि जो सेकंड रो है ना वो पहली रो से थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आके F5 करता हूं, ये देखो थोड़ा सा स्पेस आपको नजर आ रहा है।
अगर मैं यहाँ पे आके MT5 कर दूं, जो कि आखिरी मार्जिन टॉप होता है 5, ठीक है, F5 करता हूं तो ये देखो ये और नीचे आ गया, नजर आ रहा है। मार्जिन टॉप ये काम करता है, मतलब पहली रो को दूसरी रो से मैंने सेपरेट कर दिया। मैं फिलहाल इसको वही क्लास अप्लाई कर देता हूं MT2, सही है। अच्छा, अब मैं आता हूं तीसरी एक रो बनाता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि भाई तीसरी रो के अंदर फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 कार्ड्स चाहिए। कितने कार्ड्स चाहिए? 4। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, ये वाली जो रो है ना, ठीक है, कौन सी रो? ये वाली जो रो है, इसके बाद ठीक है, देखो जहां पे ये रो एंड हो रही है, ठीक है, देखो ये वाली रो यहाँ पे एंड हो रही है और ये हमारा कंटेनर का डिव क्लोज हो रहा है। तो कंटेनर के डिव से पहले मैं यहाँ पे एक और रो बनाता हूँ, मतलब तीसरी रो बना रहा हूँ। लेकिन इसके अंदर अब आप यहाँ पे देखो, इसके अंदर अब मैं कहता हूँ कॉल MD3, मतलब जो मैं पहला डिव बना रहा हूँ वो क्या है? कॉल MD3। और उसके अंदर यहाँ पे देखो मैं यही वाला डिव यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये डिव मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया और इसके अंदर मैं सिंपल लिख देता हूँ सेक्शन, ठीक है, सिंपल सेक्शन यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे मैं क्लास चेंज कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इन्फो कर देता हूँ, ठीक है। और अब देखो अभी मैंने अपनी थर्ड रो के अंदर शुरू के 3 कॉलम्स को यूज किया है। अगर मैं सेव करके आपको रिजल्ट दिखाऊं तो देखो सिर्फ 3 कॉलम्स को यूज किया है, मतलब अभी भी मेरे पास 9 कॉलम्स हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसी डिव को कॉपी करता हूं, ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं 3 दफा इसको पेस्ट कर देता हूं, ठीक है, ये 3 दफा मैंने इसको पेस्ट कर दिया, मतलब 3 4 जा 12। तो अब यहाँ पे देखो मैं इन सबके कलर चेंज कर देता हूँ। बीजी इन्फो मैंने दे दिया, यहाँ पे बीजी सक्सेस दे देते हैं, ठीक है। और नीचे आता हूँ, ये जो तीसरा हमारे पास डिव है इसको मैं यहाँ पे देता हूँ बीजी प्राइमरी, ठीक है। और एक और यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, इसको मैं यहाँ पे कहता हूँ बीजी वार्निंग। ये सारी कलर की क्लासेस हैं और इनका कलर भी आप नोट करते जाना। सेव करते हैं। अब मैं F5 करता हूं तो यहाँ पे देखना, देखो अब आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। अब इस थर्ड रो के अंदर 4 कार्ड्स हैं, मतलब 4 सेक्शंस हैं। और एक चीज नोटिस करो, इन सेक्शन के अंदर अभी जस्ट मैंने सेक्शन लिखा हुआ है, आप कुछ भी डेटा डाल सकते हो इसके अंदर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने जस्ट इसके अंदर सेक्शन लिखा है, आप क्या डालना चाह रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये देखो जो मैंने थर्ड रो बनाई है ये सेकंड रो के साथ चिपकी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने थर्ड रो बनाई है, तो जहां से ये रो स्टार्ट हो रहा है इसके ऊपर भी मैं वही क्लास अप्लाई कर देता हूँ MT2। तो इससे क्या होगा, थर्ड रो सेकंड वाली रो से थोड़ा नीचे आ जाएगा। इसको सेव करते हैं, F5 करते हैं, तो यहाँ देखो ये भी नीचे आ गया। और एक चीज आप नोटिस कर रहे हो कि ये सारा काम कंटेनर के अंदर हो रहा है, मतलब जो मैंने 3 रोज बनाई है, रोज के अंदर अलग अलग कॉलम्स बनाए हैं, ये सारा काम कंटेनर के अंदर हो रहा है, क्योंकि कंटेनर के अंदर ही सारी चीजें रैप होती हैं। और आप यहाँ पे देखो कंटेनर का बॉर्डर आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। तो देखो अब आपको ये ग्रिड सिस्टम समझ के ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि बूटस्ट्रैप को यूज करके हम आखिर वेबसाइट का डिजाइन किस तरह से तैयार करेंगे। और अगर मैं अपने ब्राउजर की विड्थ आपको कम करके दिखाऊं तो देखो ये रिस्पॉन्सिव भी है बिल्कुल, ठीक है। देखो मैं इसको बड़ा करता हूं, आप इसकी जो डिवाइस का साइज है वो आप श्रिंक करते जाओ, तो देखो आपको रिजल्ट मिलता जाएगा कि ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव तरीके से काम कर रहा है। देख रहे हो सारा रिजल्ट मोबाइल डिवाइस के हिसाब से एडजस्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब अगर मुझे अब एक ऐसी रो बनानी है जिसके अंदर मुझे 2 सेक्शंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो ये जहां पे मेरा ये कंटेनर क्लोज हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर मैं एक और यहाँ पे रो बनाता हूँ, ठीक है, डॉट रो लिख के टैप करते हैं। और अब मैं यहाँ पे क्लास यूज करूंगा कॉल MD6, ठीक है, टैप करते हैं, सही है, ये एक डिव आ गया यहाँ पे। और इसी डिव को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और नीचे आके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मतलब अब ये जो चौथी रो है इसके अंदर 6 कॉलम्स के 2 सेक्शन बना लिए, 6 कॉलम्स हो गए, मतलब 12 कॉलम्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर यही वाला सेक्शन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉल MD6 के अंदर यहाँ पेस्ट करता हूँ और एक मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ और जस्ट इनका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ BG डेंजर, ठीक है। अब सेव करते हैं, मैं आपको दोनों का रिजल्ट दिखाता हूँ। F5 करते हैं तो यहाँ देखो 6 कॉलम्स कवर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं इसको ये जो रो है इसको यहाँ पे MT2 की क्लास अप्लाई कर देता हूँ बूटस्ट्रैप की, ठीक है। तो ये भी बीच में स्पेस आ जाएगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप अपनी रो के 12 कॉलम्स ही यूज करो, ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ये वाला जो हमारे पास इस रो के अंदर ये जो 6 कॉलम्स हैं दूसरे वाले, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास अब इस रो के अंदर सिर्फ 6 कॉलम्स ही यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको सेव करता हूँ, F5 करता हूँ, तो ये देखो मतलब सिर्फ 6 कॉलम्स ही यूज हो रहे हैं, बाकी मैंने यूज नहीं किए। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाह रहा हूं
कि भाई ये जो मैंने 6 कॉलम्स यूज किए हैं ना अपनी चौथी रो के अंदर, तो ये 6 कॉलम्स मेरे स्क्रीन के मेरे रो के सेंटर में शो होने चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो, उसके लिए ये जो मेरी रो है इसके अंदर ये जो मैंने डिव बनाया है कॉल md6 का, इसी क्लास के साथ में क्लास अप्लाई करता हूं mx ऑटो। mx ऑटो मतलब मार्जिन ऑटो, और x एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल, मतलब मैं इसको क्या कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टली ऑटो कर रहा हूं। तो इससे क्या होगा कि ये हॉरिजॉन्टली हमारे पास रो के सेंटर में आ जाएगा। क्या सेंटर में आ जाएगा, ये 6 कॉलम्स वाला डिव हमारी रो के सेंटर में आ जाएगा। तो इसको सेव करता हूं, F5 करके आपको रिजल्ट दिखाता हूं। देखा सेंटर में आ गया ये। मतलब जरूरी नहीं है कि आप किसी एक रो के अंदर 12 के 12 कॉलम्स ही यूज करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 यूज करते हो, 3, 4, 5 कितने यूज करते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 12 कॉलम से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अगर 12 कॉलम से ज्यादा आप यूज करोगे तो क्या होगा उसका भी मैं आपको डेमो दे देता हूं। जिस तरह यहाँ पे देखो, ये जो थर्ड रो है इसके अंदर मैंने 3-3 कॉलम्स के 4 डिव्स बनाए हुए हैं। लेकिन अगर मैं एक डिव और बना दूं इसी रो के अंदर, मतलब तीसरी रो के अंदर एक 3 कॉलम्स का एक और डिव बना देता हूं, तो उससे क्या होगा, यहां देखना। देखो मैं इस रो पे चलता हूं, ये देखो ये आपको कॉल md3 नजर आ रहा है। मैं इसी को कॉपी करता हूं और इसी को कॉपी करके ये जो तीसरी रो का डिव बंद हो रहा है आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूं इसी रो के अंदर। और अब मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूं, मैं इसको कहता हूं सक्सेस। ठीक है, तो मतलब अब एक रो के अंदर 12 कॉलम्स नहीं है बल्कि 15 कॉलम्स हो गए। लेकिन ये जो 3 कॉलम्स एक्स्ट्रा है ना, इनका क्या होगा, इनका आप रिजल्ट देखना। मैं सेव करता हूं, F5 करता हूं, तो ये देखो, देखो 12 कॉलम्स तो एक रो के अंदर आ रहे हैं, लेकिन जो मैंने 12 के बाद 3 कॉलम्स दिए थे वो देखो सेकंड रो पे चले गए और लेआउट हमारा खराब हो गया। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपके पास एक रो के अंदर 12 कॉलम से ज्यादा कॉलम्स नहीं हो सकते। तो इस तरह से आप ग्रिड सिस्टम का कॉन्सेप्ट यूज करके बूटस्ट्रैप में कोई भी वेब डिजाइन बना सकते हो, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। अब आते हैं यहाँ पे अपनी स्लाइड्स पे। ठीक है, तो देखो ये स्लाइड तो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दी। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, ईच रो अलाउज अप टू 12 कॉलम्स अक्रॉस द पेज। मतलब एक पेज की जो विड्थ होती है उसके अंदर जो रो होती है उसके अंदर आप मैक्सिमम 12 कॉलम्स दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। फिर सेकंड पॉइंट, द ग्रिड सिस्टम इज रिस्पॉन्सिव। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको क्या बताया था, बूटस्ट्रैप को यूज करके हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं। ऐसी वेबसाइट जो कि किसी भी डिवाइस की स्क्रीन के हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है। तो वो रिस्पॉन्सिव बनाने के अंदर जो सबसे बड़ा हाथ है वो ग्रिड सिस्टम का है। तो इसलिए ग्रिड सिस्टम को अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पे यही कह रहा है, द ग्रिड सिस्टम इज रिस्पॉन्सिव एंड द कॉलम्स विल रीअरेंज ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन साइज। मतलब अगर आप ग्रिड सिस्टम को यूज करके वेबसाइट बना रहे हो, मतलब रोज एंड कॉलम्स में अपनी वेबसाइट बना रहे हो, तो जब स्क्रीन का साइज चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली उसका जो कंटेंट है वो रीअरेंज होता जाता है, ऑटोमेटिक सेट होता जाता है। फिर देखो थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, मेक श्योर दैट द सम एड्स अप टू 12 और फ्यूअर। इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट यू यूज ऑल 12 अवेलेबल कॉलम्स। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि भाई आपने एक चीज का मेक श्योर करना है कि हर रो के अंदर आप 1 से लेके 12 तक यूज कर सकते हो। मतलब आप 12 कॉलम्स तक यूज कर सकते हो या 12 से कम यूज कर सकते हो, लेकिन 12 से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने क्या बताया था, 12 से ज्यादा होंगे तो डेटा आपकी नेक्स्ट रो पे शिफ्ट हो जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई जरूरी नहीं है कि आपके पास एक रो के अंदर जो 12 कॉलम्स अवेलेबल होते हैं वो आप 12 के 12 यूज कर लो। नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 12 में से कितने कॉलम्स यूज करते हो। जिस तरह मैंने आपको बताया, मैंने एक चौथी रो बनाई थी, उसके अंदर 6 कॉलम्स बनाए और उन 6 कॉलम्स वाले डिव को मैं सेंटर में ले आया। ठीक है, तो मतलब आप इस तरह से भी कर सकते हो, ये अलाउड है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज को लेके कंफ्यूज होते हैं कि एक रो के अंदर 12 कॉलम्स हैं तो वो 12 के 12 ही यूज करने। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, चलो अब आते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपने इंट्रोडक्शन के अंदर, बूटस्ट्रैप के इंट्रोडक्शन में आपको डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे जैसे मैं प्रैक्टिकल करता जाऊंगा तो हर वीडियो के बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, एक टास्क दूंगा, एक एक्सरसाइज दूंगा जो आपने अपने दम पर करना है। मतलब आपने कोई नेट की हेल्प नहीं लेनी, क्योंकि जो जो चीजें मैंने आपको इस लेक्चर में सिखाई हैं उन्हीं को यूज करके आपने ये असाइनमेंट करना है, ये टास्क करना है। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है इस लेक्चर से। तो वो टास्क क्या है, यहाँ पे देखो मैं आपको एक पिक्चर शो करवा रहा हूँ।
ये देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, ये पिक्चर ही आपका असाइनमेंट है और इसी के अंदर आपने ग्रिड सिस्टम को यूज करके सेम यही पिक्चर वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले करवानी है। और इसके अंदर ग्रिड सिस्टम यूज होंगे, मतलब रोज कॉलम्स यूज होंगे। आपको नजर आ रहा होगा पहली रो के अंदर देखो 12 छोटे छोटे डिव्स बने हुए, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो सेकंड रो के अंदर 3 सेक्शंस है, मतलब 3 डिव्स हैं, उनके अंदर कितने कॉलम्स यूज होंगे ये आपको पता है। फिर थर्ड रो के अंदर देखो यहाँ पे जो पहला डिव है उसके अंदर 4 कॉलम्स है, लेकिन जो दूसरा डिव है उसके अंदर 8 कॉलम्स है, मतलब अनइक्वल है ये, ठीक है, मतलब ये सेम नहीं है। फिर आ जाओ नेक्स्ट रो में, यहाँ पे देखो 6 कॉलम्स, ये मैंने अभी आपको करके दिखाया था, और नीचे देखो 12 कॉलम्स। मतलब आपने एक ये लेआउट बनाना है जिसके अंदर इतनी ही रोज होनी चाहिए और इतने ही कॉलम्स के अंदर आपने उसको डिवाइड करना है। तो अगर आप ये बना लोगे तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी ग्रिड सिस्टम की, और आपको खुद भी रियलाइज हो जाएगा कि ये लेक्चर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो ये था आज का हमारा पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर हमने ग्रिड सिस्टम की बात की बूटस्ट्रैप 5 में। तो उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन भी प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।